और एक और बड़ी खबर, ईरान के बासिस बेस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने सैनिकों को खदेड़ा। बासिस बेस में घुसे सैकड़ों विद्रोही। तेहरान में है बासिस बेस और ये देखिए वहां का क्या हाल है, क्या आलम है। इस वक्त विद्रोही बासिस बेस के अंदर घुस चुके हैं। सैकड़ों विद्रोहियों ने इस बेस पर मानो कब्जा कर लिया। यहां से सैनिकों को खदेड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। तो हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तेहरान में गोलीबारी से कोहराम मचाए। सेना और विद्रोही कई जगहों पर आमने सामने आ गए। तेहरान में अब आर पार की जंग हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, सेना एक तरफ और प्रदर्शनकारी, विद्रोही, आंदोलनकारी, जो भी इन्हें कह लीजिए, ये दूसरी तरफ। तेहरान में अब आर पार की जंग नजर आ रही है। और ईरान के मशहद में भी कोहराम बरपा है। विद्रोहियों ने पुलिस को कार से कुचला। विद्रोहियों को महिलाओं का भी समर्थन हासिल है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। भीड़ का गुस्सा सरकारी इमारतों पर भी निकला है। कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया और जलती हुई इमारत के सामने भीड़ ने की है नारेबाजी। और इन नारों को अगर आप सुनेंगे तो साफ ये भी नजर आएगा कि ईरान की महिलाओं का भी इस विद्रोह को समर्थन है। तो ईरान की तकदीर का फैसला करने वाली वो घड़ी लगता है आ चुकी है, जिसका पूरी दुनिया को डर था। जुमे की नमाज से ठीक पहले की ये रात ईरान के लिए सबसे लंबी और खौफनाक साबित हुई। तेहरान से लेकर कुर्दिस्तान तक आसमान धुएं से काला हो चुका है और सड़कें खून से लाल। आज सवाल सिर्फ एक है, क्या जुमे की नमाज के बाद ईरान में भारी रक्तपात होगा या फिर सदियों पुरानी सत्ता का तख्ता पलट? खबरें दहला देने वाली। पहला पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। ईरान इस वक्त सुलग नहीं रहा, बल्कि आक्रोश की भीषण आग में धधक रहा है। रात भर ईरान के 88 शहरों में जो आगजनी हुई, उसने शाह के दौर की याद दिला दी। दूसरा सच, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए और इस आक्रोश को छिपाने के लिए इंटरनेट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। डिजिटल ब्लैकआउट के पीछे साजिश है दमन की, जिसे ट्रंप ने भांप लिया है। तीसरा और सबसे डरावना आंकड़ा, ईरान की सड़कों पर अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि लहू बह रहा है। हिंसा में अब तक 45 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। यह वो आंकड़ा है जो बाहर आ पाया है। असल संख्या कितनी होगी कोई जानता नहीं। चौथा पॉइंट, यह अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जेलें कम पड़ रही और जज्बा बढ़ता जा रहा है। और इस आग में घी का काम किया है प्रिंस रजा पहलवी की एक ललकार ने। जिस रजा पहलवी को कुछ दिनों पहले तक ईरान में कोई पूछता नहीं था, आज उसके एक इशारे पर जनता क्या करने के लिए तैयार है। उनके एक ऐलान पर ईरान की सड़कों पर इंसानों का वो सैलाब उमड़ा हुआ है, जिसे रोकना अब सुरक्षा बलों के बस की बात नहीं रही। खामनेई के सामने मौत का वारंट है और ट्रंप की नजरें शिकार पर है। याद रखिए, आज जुमा है और ईरान के इतिहास में आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और ईरान से आ रही ये तस्वीरें इसकी गवाही देती नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कैप्टन। इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा फोन में देख रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? ईरान में ये हो क्या रहा है? बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत कुछ दबाया जा रहा है। आज जुमा है, जुमे के बाद और कुछ बड़ा हो सकता है। क्या अपडेट है, क्या खबरें? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया ईरान में इंटरनेट बंद है। वहां बहुत सारी हलचल जो हो रही है वो दुनिया तक पता नहीं चल रही है। लेकिन अभी अभी जिस रजा पहलवी का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से ईरान के लोगों से अपील की है
कि कल उनके अपील पर हजारों की संख्या में लोग तेहरान में निकले थे और ईरान के अलग अलग जगह पर निकले थे। और आज उन्होंने कहा कि जुमे के दिन आज रात 8 बजे एक बार फिर से निकलिए, लेकिन इस बार उन्होंने सभी फील्ड लीडर से कहा कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है। यानी कल रात जो हमने मंजर देखा उससे खतरनाक मंजर आज होगा। आज जो भीड़ निकलेगी वो लीडर्स उसके कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, सभी भीड़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे और तब जाकर ईरानियन रिजीम को सीधे सीधे आज की रात चुनौती देने वाली है। तो अगर ईरान के शाह रजा पहलवी की कोई क्रेडिबिलिटी बची है जो कल रात उसने दिखा दी, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि आज की रात ईरान के लिए भारी पड़ने वाली रात है, क्योंकि रजा पहलवी ने आज की रात ईरान के लोगों से, तेहरान के लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की है और सभी लीडर्स को कहा है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें ताकि सभी भीड़ एक जगह पर रहे और उसके बाद अगला कदम बताया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है।